हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जो है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी सस्पेंस के। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या है। कंटिन्यूस मीन्स जो काम चल रहा है, मतलब अभी हो रहा है, वो कंटिन्यूस में आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू मतलब प्रेजेंट टाइम में जो काम हो रहा है हम उसको, मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझने से पहले आपको इसके रूल्स समझने पड़ेंगे। रूल्स के बगैर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ में नहीं आएगा। तो रूल्स पढ़ते हैं कि रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी लगेगी, ये बात सहन में रखिए। और दूसरा रूल है कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज एम आर लगाते हैं। इस किसके साथ, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, जैसे ही, शी, इट। एम किसके साथ, एम हमेशा आई के साथ आता है। और आर किसके साथ लगाते हैं, आर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, जैसे दे, यू, वी। तो ये तो क्लियर हो गया आपको। तीसरा रूल क्या है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम इज एम आर के साथ नॉट का यूज करेंगे, ये हमारी नेगेटिव बन गई। और चौथा रूल क्या है, इंट्रोगेटिव में इज आर एम को हमेशा सब्जेक्ट से पहले लाना होगा। मतलब हम इज आर एम को सब्जेक्ट से हमेशा पहले लिखेंगे। तो ये तो कुछ रूल हो गए। अब एग्जाम्पल दे के आपको समझाते, फिर आपको इनमें फर्क नजर आएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैंने आपको कहा था कि आई के साथ हमेशा एम आता है, तो एम आ गया और प्ले के साथ आई एन जी लगा दिया, क्योंकि रूल के मुताबिक है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सिर्फ नॉट का यूज हुआ है यहाँ पे एम और प्ले के बीच में। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, जैसा मैंने रूल्स में कहा था कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट्स के आगे लिखना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम को सब्जेक्ट मतलब आई के पहले लिखो। एम आई प्लेइंग क्रिकेट। अब दे का एग्जाम्पल देते, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे के साथ आर आएगा क्योंकि दे प्लूरल है। और इसकी नेगेटिव हम इस तरह से बना सकते हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए रूल्स क्या है। रूल्स ये है कि सबसे पहला रूल्स कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, ये तो पक्का है, ये तो हम लगाएंगे। सेकंड रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, इसके साथ वाज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आएगा, जैसे दे, यू, वी, तो इसके साथ वर आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में वाज वर के साथ नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। और इंट्रोगेटिव में हम वाज वर को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आई हमारे पास सिंगुलर है तो वाज का यूज हमने किया और प्ले के साथ आई एन जी लिखा, तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या है, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या है, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल। ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। फ्यूचर्स में पहले रूल समझने की कोशिश करते हैं। पहला रूल ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सारों के साथ हम विल बी का यूज करेंगे, चाहे वो दे, वी, यू हो या ही, शी, इट हो, हम विल बी यूज करेंगे। नेगेटिव में विल और बी के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे, विल नॉट बी। और इंट्रोगेटिव में विल को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल। अब इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या है, विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है।
इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये समझ में नहीं आई तो मतलब आपको नहीं आएगी समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।